तो गाइस देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमारे घर में रस्म शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ सबसे पहला रस्म होता है शादी शुरू होने से पहले हल्दी कूटने का। तो यहाँ 5 लेडीज़ मिलकर के स्टार्ट करती हैं। सिलबट्टे पे हम हल्दी कूटते हैं। यहाँ पे मम्मी मेरी सिलबट्टे की पहले पूजा कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हम हल्दी को रखेंगे और 5 लेडीज़ जो मिल कर के हैं यहाँ पे हल्दी को कूटेंगे। और आगे हमारा जो रस्म होगा यही हल्दी जो है फिर दुल्हन को चढ़ता है। क्या हुआ था ना गाइस कि इस दिन कैमरामैन वाले ने धोखा दे दिया था। वो कैमरामैन वाले को बोला हम लोगों ने कि हमारे यहाँ रस्म होती है जो 5 दिन पहले होती है, आपको उस दिन भी आना है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से। और तो हमें फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ा। ये हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ मेरी बुआ बैठी है, मासी बैठी है और आसपास के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हल्दी कुटने के लिए रस्म में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे घर में सारे फैमिली मेम्बर्स जुटते हैं और अगल बगल के आसपास के जो लोग होते हैं वो भी आते हैं। यहाँ पान के पत्ते और कसेली के साथ मम्मी ने इस पे पूजा कर दिया। अब आगे यहाँ पे इस पे जो हल्दी और गुड़ रख के यहाँ पे इनको कूटा जाएगा। ये देखिए 5 जो सुहागन होती हैं वो मिल कर के हल्दी कूटने का रस्म कर रही हैं। यहाँ पे मेरी भाभी हैं और यहाँ पे भाभी लोग हैं, मेरी दीदी है, मेरे बुआ की बेटी लोग आई हुई हैं, ये भी हमारी बड़ी दीदी है। तो ये लोग मिल कर के हल्दी कूटने का रस्म कर रही है। यहाँ पे मासी और बुआ भी हल्दी कूट रही हैं। सब मिल कर के हल्दी कूटने का रस्म को पूरा कर रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं और गीत गा रहे हैं। बिहार में रस्म होता है। आगे हम लोगों मट्टी कोड़ करने के लिए अपने आगे घर मंदिर में चले गए। बिहार में एक रस्म होता है मटकोड़ का, मटकोड़ भी कहते हैं, जिसमें कि बुआ या दीदी जो है मट्टी को कोड़ने का काम करती हैं। तो हमारे आसपास में कोई जगह नहीं है, एक मंदिर है, बस वहीं पे जगह है जहाँ पे हम मट्टी कोड़ का रस्म पूरा कर सकते हैं। साथ में कुएं पे जो उड़द की दाल और चावल होती है जिससे बड़ी वगैरह पाड़ते हैं, वो जो है धोने का काम भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सारे आसपास के लोग भी शामिल हुए हैं शादी के रस्म को आगे पूरा करने के लिए। और इस रस्म में क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे को गाली वगैरह भी देते हैं। यहाँ पे कोई किसी के गाली देने से बुरा नहीं मानता है, क्योंकि ये रस्म होता है। और इस रस्म में यहाँ बिहार में गीत में होता है कि आपको गाली देंगे ही शादी के रस्म में। तो इसके लिए कोई लोग बुरा मानते नहीं है। देख सकते हैं कि सब लोग हंस रहे हैं एक दूसरे को गाली देने पे। ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी की बेटी मज़े ले रही है गाली दे रही है तो बहनों को, भाई को, सबको गाली दिया जाता है। ये एक रस्म है। यहाँ पे ये जो मिट्टी कोड़ते हैं ना, तो इसी मिट्टी को फिर हमारे यहाँ माड़ो जो गड़ाता है, मड़वा में यूज़ किया जाता है। मड़वा में इसको रखा जाएगा और फिर वहीं जब मड़वा गड़ाता है तो इस मिट्टी को वहाँ पर डाला जाता है। ये हमारा मंदिर है जहाँ पे एक कुआँ है, उस कुएँ पे पूजा हो रही है और मम्मी पैसे देने की तैयारी कर रही है, पैसे निकाल रही है, क्योंकि पूजा होने के बाद पैसे भी रखा जाता है। तो यहाँ भाभी है, बड़ी मम्मी है और मम्मी है और बाकी लोग भी हैं, पीछे बुआ खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मम्मी जो है मट्टी कोड़ का रस्म स्टार्ट करने के लिए पूजा कर रही है। कुदाल से मट्टी कोड़ा जाता है। तो यहाँ पे बुआ या दीदी जो होंगी वो करेंगी मट्टी कोड़ की रस्म को। तो उससे पहले यहाँ पे उसको पूजा किया जाता है। तो मम्मी पहले उसकी पूजा कर रही है, उसके बाद बुआ को ढूंढ रही है ताकि वो उस रस्म को पूरा करें। और फिर इसमें से जो मिट्टी बुआ कोड़ेंगी ना, वो इन 5 टोकरियों में रखेंगी। तो ये बिहार का एक रस्म है जिसको मटकोड़ कहते हैं। आप शादी के कार्ड में भी देखेंगे कि लिखा होता है मटकोड़, हल्दी की रस्म होती है और मटकोड़ लिखा होता है। और उसके बाद आपका मेहंदी संगीत और शादी की विवाह की रस्में जो होती हैं उसके डेट लिखे होते हैं। तो ये हमारे लड़कियों में 5 दिन पहले होता है। तो बुआ यहाँ पे मटकोड़ का जो रस्म होता है वो पूरा कर रही है। बुआ को मम्मी यहाँ सगन दे दी है। वो अपना सगन लेके बहुत खुश हो गई हैं और वो रख लिया अपना सगन। अब बुआ ये जो कुदाल को उठा करके मिट्टी को वहाँ पे जो है हल्का हल्का कुदेरेंगी। ज़्यादा मिट्टी है नहीं आजकल, पहले के ज़माने में होता था कि बहुत मिट्टी वाले घर होते थे या गांव होता था, बट शहर के इलाके में आपको इतनी मिट्टी दिखेगी नहीं। तो थोड़ी बहुत मिट्टी जो है उसको उठाकर टोकरी में डाल रही है। पहले मम्मी इसको आंचल में ले रही है, अब इसको डालेगी उस टोकरी में।
तो आप देख सकते हैं बुआ यहाँ पे मिट्टी खोद रही है और उसके बाद मम्मी को आँचल में दे रही है और माँ यहाँ पे उसको फिर टोकरी में डालेंगी, छोटे छोटे 5 टोकरियों में डालेंगी। एक एक 5 बार इसको करना होता है, रस्म है ये, बिहार में हर किसी के यहाँ होता है ये रस्म। बुआ से यहाँ पे ये मिट्टी निकल नहीं रही थी और सबसे बड़ी बात है कि ये कुदाल बहुत भारी थी, तो उनसे उठ नहीं रही थी ये कुदाल तो वो हाथ से मिट्टी उठा करके कुदाल में डाल रही थी बार बार और मम्मी के आंचल में फिर दे रही थी। इसको देख कर के सब लोग हंस रहे थे कि कुदाल इतनी भारी है कि उठ ही नहीं रही है। तो ये 5 बार उनका कंप्लीट हो गया है। तो कह रही है भाई बहुत भारी था, कंप्लीट हो गया 5 बार सब हंस रहे थे यहाँ पे इतना ना कि उनसे उठ ही नहीं रहा था, कोशिश कर रही थी बेचारी कैसे कैसे करके उन्होंने कंप्लीट किया। अब उन टोकरियों में डाला जाएगा जितनी भी मिट्टी है। 5 टोकरियों में मिट्टी डालने के बाद यहाँ पे 5 लड़कियों को ढूंढा जाएगा और उन 5 लड़कियों के सर पे, जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं ना, उनके सर पे से इसको घुमा करके फिर रखा जाएगा और इसे ले जाया जाएगा। फिर इसको जो मड़वा गड़ाता है ना हमारे यहाँ, वहाँ पे इसको रखा जाता है और वहाँ पे फिर आगे की जो कार्यक्रम होती हैं वो होगी। देख रहे होंगे आप कि ये 5 टोकरियों में मिट्टी निकाल करके डाल रही हैं, क्योंकि यही मेन रस्म होता है, मिट्टी को मटकोड़ करना मटकोड़ में और 5 टोकरियों में इसको रखना और फिर उसके बाद इन 5 टोकरियों को माड़ों में ले जा कर के मिट्टी को रखा जाएगा और आगे का रस्म जो है वो पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे ये रस्म ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे, फिर आगे जो है वहाँ पे जो गीत वगैरह होगा घर की लेडीज़ और साथ में आसपास की